मेडिकल कॉलेजों में भर्ती के लिए एनईईटी परीक्षा फिलहाल टल जाएगी। मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश की काट में अध्यादेश लेकर आ गई है। कैबिनेट से एनईईटी को मंजूरी भी दे दी गई है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने के साथ ही अध्यादेश कानून बन जाएगा। आज ही अरविंद केजरीवाल ने मोदी को चिट्ठी लिखकर एनईईटी से ही मेडिकल भर्ती की परीक्षा कराने को कहा था। और हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त प्रशांत, आखिर क्या परेशानी है सरकार को अगर एनईईटी की परीक्षा हो जाए तो? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात मैं ये बता दूं कि सरकार ने आज जो कैबिनेट की बैठक हुई उसमें इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया अध्यादेश को। हमें हमारे सूत्रों ने बताया है कि जो लाया गया था उसमें कुछ परिवर्तन किए जा रहे हैं, उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास भेजी जाएगी उनके मंजूरी के लिए। यहाँ पर मैं ये बता दूं, दो चीजें हैं जो हमें जानकारी मिली है। सरकार की ये योजना है कि जो केवल जो सरकारी परीक्षा जो होती है, जो सरकारी कॉलेजेस होते हैं हर राज्य में, उनके लिए ही नीट को जो 1 साल टाला जाएगा। जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, मैं आपको बता दूं, उसमें सरकार का मत है कि इसी साल से नीट को लागू करने के पक्ष में सरकार भी है। जो प्राइवेट कॉलेजेस जो देश के अलग अलग राज्यों में फैले हुए हैं, उनमें जो सीटों की भर्ती होगी वो नीट के ही जरिए होगी और इसी साल से वो लागू होगी। ये सरकार ने लगभग तय कर लिया और सरकार ने साफ कर दिया है। प्रशांत, तो इसका मतलब ये है कि जुलाई में जो तारीख तय की गई थी एनईईटी के एग्जाम की, उस तारीख को प्राइवेट कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स हैं वो एग्जाम दे सकते हैं? जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जो 24 जुलाई को जो तारीख तय है, जो प्राइवेट कॉलेजेस के लिए जो भर्ती की जानी है स्टूडेंट्स की मेडिकल सीटों के लिए, उसको नीट के तहत ही एग्जाम होगा और उसी के तहत उसमें सीटों की भर्ती की जाएगी। जो छूट की बात की जा रही है वो केवल और केवल जो राज्यों में जो सरकारी कॉलेज होते हैं, जिनकी परीक्षा सरकार लेती है जिसमें भर्ती के लिए, उनके लिए 1 साल की छूट देने की बात सरकार की ओर से की जा रही है। लेकिन सरकार को चिंता किस बात की है प्रशांत? नहीं, देखिए, अभी 2-3 दिनों पहले सरकार को पार्लियामेंट जो खत्म हुआ है उसमें भी सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने ये कहा था कि कम से कम खासकर जो साउथ के राज्य हैं, जो दक्षिण के राज्य हैं और महाराष्ट्र और गुजरात, ये 5-6 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने कहा था कि चूंकि वहाँ के जो छात्र हैं वो अपने अपने लोकल लैंग्वेज में तैयारी करते हैं, लिहाजा अगर अचानक उनको नीट के तहत एग्जाम दिया जाएगा जिसमें हिंदी और इंग्लिश में ही होगा तो वो पिछड़ जाएंगे। लिहाजा 1 साल का उनको और वक्त दिया जाए जिससे वो तैयारी अपनी शुरू कर सके। जो मुख्य मांग थी सभी राजनीतिक दलों की, और उसके बाद 2 दिनों पहले एक ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई गई थी जिसमें सभी राजनीतिक दलों ने सरकार से कहा था कि कम से कम 1 साल के लिए इसको टाल दिया जाए। और मुझे लगता है कि उसी के बाद सरकार ने यह फैसला किया है। लेकिन मैं फिर से बता दूं कि प्राइवेट कॉलेजेस के लिए जहां तक मेरी जानकारी है, वो अभी राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद सारी बातें सामने आएंगी औपचारिक तौर पर। लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस को इसी साल नीट के तहत अपनी जो सीटें भरनी है वो नीट के तहत ही अपनी सीटें भरनी पड़ेंगी। जो सरकारी कॉलेज है उनको 1 साल की छूट दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रशांत इस सारी जानकारी के लिए। तो अब जो एनईईटी है, जो 24 जुलाई को एक तारीख तय की गई थी, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं उनके लिए एनईईटी की परीक्षा ही रखी जाएगी, लेकिन जो सरकारी कॉलेजेस हैं उनके लिए छूट चाह रही है सरकार और इसके लिए बाकायदा अध्यादेश लेकर आई है। मेडिकल भर्ती परीक्षा एनईईटी पर सरकार की तरफ से अध्यादेश है। सरकार एनईईटी टालने के लिए यह अध्यादेश लाई है, 1 साल का वक्त मांगा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि 24 जुलाई को ही एनईईटी की परीक्षा रखी जाए।